नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब के आज के इस वीडियो में हम एक चीज़ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हम जानेंगे कि बढ़ता हुआ टेंशन, तनाव ये कितना कोलेस्ट्रॉल को प्रभावित कर रहा है, इससे कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ रहा है और बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल से दिल को कितना खतरा है। तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार मौजूद हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, आजकल तनाव, टेंशन सब कुछ बढ़ता जा रहा है और बढ़ते हुए इन चीज़ों के साथ क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो दिल को कितना नुकसान है? देखिए, जहाँ तक बात करते हैं कि आजकल हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता जा रहा है। यदि हम देखें आज का डाटा तो लगभग 1/4 लोगों को हार्ट अटैक 40 ईयर्स के नीचे आ रहा है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि ये हार्ट अटैक इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है और इतने कम उम्र के लोगों में क्यों हो रहा है। यूजुअली पहले एल्डरली लोगों में ज़्यादा होता था और आजकल युवाओं में होने लग गया। 40 ईयर के बिलो को डेफिनेट रूप से हम लोग युवा शायद डेफिनेट रूप से बोल पाएंगे। और ये बहुत ही वर्किंग एज ग्रुप है जिसके इफेक्ट होने से हमारा एक मेजर आबादी पे असर पड़ता है। तो ये युवा ग्रुप है जिनमें कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, कुछ अचीव करना है, कुछ एक्सरसाइज मैंने कुछ भाग दौड़ कर रहे हैं, आज ये चाहिए वो चाहिए, एक्सपेक्टेशन बढ़ता जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा वजह है कि इस एज ग्रुप के लोगों में भी हार्ट अटैक इतना बढ़ गया है। यदि हम लोग बहुत स्ट्रेस में रहें तो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है, जिसके वजह से दिल की धड़कन तेज रहती है, जो आर्टरी है उसमें स्पाज्म रहता है, उससे ब्लड प्रेशर जल्दी बढ़ जाता है, आगे चल के शुगर होने का खतरा होने लगता है। और यदि हम साथ में एक्सरसाइज ना करें और आहार व्यवहार ठीक ना रखें, अनहेल्दी खाना खा लें, तब तो सोने पे सुहागा, तब तो बचना मुश्किल है। फिर उस हालात में तो हार्ट अटैक का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि यदि मेरा बहुत एंजाइटी है, घबराहट है, बहुत स्ट्रेस है, तो वैसे में कोलेस्ट्रॉल का लेवल तो बढ़ेगा ही, ब्लड प्रेशर का भी खतरा बढ़ेगा, शुगर का भी खतरा बढ़ेगा और हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लकवा लगना या स्ट्रोक होने का भी खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सलाह दिया जाता है, आप डेफिनेट रूप से मेहनत करें, लेकिन एक्सपेक्टेशन को नीचे करके रखें, कम करके रखें, जो मिलता है उसमें थोड़ा संतोष करें। बहुत एंजाइटी लेने से शायद आप उतना मेहनत करने के लायक ही नहीं बच पाइएगा। अपने आप को स्वस्थ रखिए, एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, सो दैट कि आपका एंजाइटी कम रहे, स्ट्रेस लेवल कम हो। बीच बीच में वर्क के बीच में ब्रेक लीजिए, सो दैट कि आप थोड़ा कूल रह सकें। और ये समझने की आवश्यकता है कि यदि हम कूल या शांत रह के मेहनत करें तो उसका आउटपुट ज़्यादा बेहतर आएगा बनस्पत कि हम बहुत ज़्यादा एंजाइटी या घबराहट में काम करें। अब रहा बात कि यदि ऐसा दिक्कत हमेशा बना रहा तो फिर शायद हम हार्ट डिजीज़ से कभी किसी हालत में नहीं बच पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, अगर ये भी हो जाता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, जिन लोग या फिर युवाओं की बात कर ले, अगर तनाव में है, टेंशन है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और तो इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? कोलेस्ट्रॉल को जो बढ़ा है उसका लेवल कैसे कम करें? देखिए, यदि केवल हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो कोई सिम्टम आता नहीं, लोगों को नहीं पता चलता है। उसके लिए हर नियमित अंतराल में 6 महीने या साल भर में लिपिड प्रोफाइल देखना चाहिए। यदि कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो अपने आहार व्यवहार में बहुत बदलाव करने की आवश्यकता है। बहुत ऑयली फूड को बंद करना होगा, तला भुना पूरी तरह से बंद करें, डेली आधे से 1 घंटा वॉकिंग या एक्सरसाइज करें। उसके बाद भी यदि उसका लेवल नॉर्मल नहीं आता है तो कुछ दवाओं की आवश्यकता पड़ेगी, और दवा हम लोग डॉक्टर के सलाह के बिना ना लें। किसी डॉक्टर से मिल के कोलेस्ट्रॉल का लेवल के रिपोर्ट के हिसाब से दवा एडवाइस उनसे लें और वो दवा का सेवन करें। इससे हार्ट अटैक होने का रिस्क डेफिनेट रूप से घट जाता है और ये बहुत ज़रूरी है। भले आपको लगेगा कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्यों दवा खाऊं, बट ये आने वाले समय में होने वाले दिक्कत से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नियमित अंतराल पे कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का और शुगर का जांच कराएं। ये आपको आने वाले बड़े दिक्कत से बचाने में बहुत सहायक होगा। तो डॉक्टर साहब, अगर इसकी जो समस्या बढ़ रही है और अगर हम देखें भी तो आजकल जो लाइफस्टाइल रह गया है और कोलेस्ट्रॉल की हम जैसे बात ही कर रहे हैं, तो शरीर पे कोई और लक्षण दिखाई देते, जैसे कि आपने लिपिड प्रोफाइल कराने का बात कही, तो ऐसे में शरीर कोई सिम्टम्स देता है? देखिए, यदि हम बात करते हैं तो हमारा वज़न यूजुअली बढ़ेगा, थोड़ा ओबेसिटी होगा, थोड़ा वॉक करें तो कुछ हद तक अनकंफर्टेबल फील होगा, फटीग लगेगा,
बट यूजुअल एज सच की यदि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा या ब्लड प्रेशर बढ़ा और बॉर्डर लाइन तक बढ़ा है, बहुत हाई नहीं है, तो एज सच कोई सिम्टम नहीं होगा। जांच, रूटीन जांच करवाना बिना सिम्टम का ही इसका एकमात्र जवाब है। जब तक सिम्टम आने लगता है तब तक लेट हो जाता है, शायद इसका मतलब होता है कि वो किसी ऑर्गन पे उसका असर पड़ गया है, और जो जितना असर हो जाएगा ऑर्गन पे, वो असर को वापस कर पाना या नॉर्मल कर पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए सिम्टम आने का इंतज़ार नहीं करें। हर एक एडल्ट इंडिविजुअल को हर नियमित अंतराल पे अपना ब्लड शुगर, लिपिड प्रोफाइल और ब्लड प्रेशर की जांच जरूर करानी चाहिए। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने जानकारी दी है कि स्ट्रेस, तनाव से कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल से दिल को क्या खतरा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि एक कोलेस्ट्रॉल किस तरीके से दिल की बीमारियों को नुकसान पहुंचा सकता है, दिल को नुकसान पहुंचा सकता है, साथ ही दिल की बीमारियों के साथ अन्य कई सारी बीमारियां जो है आपका पीछा कर सकती हैं। तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।